हमारी प्राइम लोकेशन में दुकानें हुआ करती थी ऊपर, तो हमारे को अब उस जगह दुकानें मिली हैं कि हमारे को सोचने पर मजबूर हो गए कि हम दुकानें कैसे चलाएंगे। आज तो हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हो सकता है कि हम कल रोड के ऊपर आ जाएं और बाहर खड़े होकर हमने अपना वहाँ पर शाबे या फड़ियाँ या आत्मदाह करने की कोशिश करें। जब से उद्घाटन हुआ हमारी दुकानों की बिजली तक नहीं दी है, बिजली सप्लाई किसी भी शॉप बिजली सप्लाई बिल्कुल नहीं है हमारे को। बिजली के बिना हम काम कैसे करेंगे? मैं तो एलजी से दरख्वास्त करता हूँ, मेरी विनती है उनसे, मेरी अरदास है उनसे, एलजी साहब आप जनाब यहाँ पे आइए और देखिए इस शॉपकीपर की पोजीशन क्या है। ये मरने की कगार पर आ चुके हैं सर, हम कहाँ जाएं? हम लोगों ने चलती दुकानें दी हैं, हमारा खून है, जिससे ये जो बिल्डिंग बनी है ना, हमारा खून सींचा गया इसके अंदर। दुकानें, कुछ दुकानदार आते हैं यहाँ पे, शटर खोलते हैं, सुबह 11-12 बजे खोलते हैं, 2-3 बजे घर पे चले जाते हैं। जम्मू के नए बस टर्मिनल की सौगात जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू वासियों को दे दी, लेकिन उद्घाटन होने के कई महीने बाद भी जो जर्नल बस स्टैंड है जम्मू का, इसे हम ISBT भी कह सकते हैं, ये प्रॉपरली अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। और जिन लोगों को यहाँ पे शॉप्स अलॉट की गई हैं, अभी वो लोग भी प्रॉपरली अपना काम शुरू नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बड़ी डिस्टर्ब बनी हुई है। डिस्टर्ब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये बसेस देखेंगे, ये प्राइवेट बसेस हैं, इसके साथ ही आपको सरकारी बसेस जो हैं, चाहे वो हरियाणा की हो, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, हिमाचल की हो, अब वो आना शुरू हो गई हैं। लेकिन जिस तरह से आपको चंडीगढ़ के बस स्टैंड टर्मिनल्स दिखेंगे, दिल्ली के बस टर्मिनल्स दिखेंगे, हरियाणा के बस टर्मिनल्स दिखेंगे, जम्मू का ये बस टर्मिनल अभी उस तरह से फंक्शनल नहीं हो पा रहा है, जिस कारण यहाँ पर जो दुकानदार हैं जिनको शॉप्स अलॉट हुई हैं वो खामियाजा भुगत रहे हैं। और वहीं आम लोग भी अंदर आते हैं, देखते तो भव्य बिल्डिंग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन वैसा उनको सिस्टम नहीं मिलता है। टिकट काउंटर भी प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ, अगर टिकट ले अंदर जाएंगे तो वहाँ पे उनको टिकट्स नहीं मिलेंगी। ये तमाम यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं जिनको यहाँ पर शॉप्स अलॉट की गई थी। 213 करोड़ की लागत से पूरी ये सेटअप बन के तैयार हुआ था और ये बस स्टैंड बनने का यही एक सपना था कि बाहर के राज्यों की तर्ज पे जम्मू का ISBT भी कहलाएगा और यहाँ पे फंक्शनल होगा। शॉप्स अलॉट हुए आपको कितनी देर होगी और आपने ये सेटअप अपना पूरा कर लिया है या अभी करना अभी बाकी है? हमारा जो जब से ये दुकानें लॉट हुई हैं, 11 फरवरी को हुआ था उद्घाटन। अच्छा। LG साहब जी ने किया था, हमने कहा था हमारी दुकानें चल पड़ेंगी। उसके बावजूद ये बना था 80 बसों का टर्मिनल कि लोडिंग और लोडिंग जहाँ ही होगी। हमारी विचारधारा ये है कि दुकानें इसलिए बंद हैं कि जहाँ सारा तामझाम बना आगे, टिकट के काउंटर बने हैं, टिकट जो काउंटर से कटे और बसें जो हमारी दुकानों के आगे लगे लोडिंग हो और बाहर से जो बस आए उसकी अनलोड हो, तभी हमारी दुकानें चलेंगी। क्या है कि जाड़ बन गया पीछे, तामझाम बन गया सारा आगे। हमारी सोच ये है कि ये जो हमारे को दुकानें दी गई हैं, हमारी प्राइम लोकेशन में दुकानें हुआ करती थी ऊपर, तो हमारे को अब उस जगह दुकानें मिली हैं कि हमारे को सोचने पर मजबूर हो गए कि हम दुकानें कैसे चलाएंगे। क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग का अंदर सिस्टम है नहीं जहां हमारी दुकानें हैं, क्योंकि इन्होंने सारा सिस्टम बनाया है, जो टिकट काउंटर बनाया आगे, लोडिंग होती है आगे, पीछे हमारे बना दिया जाड़, खाली बसें लगी होती हैं, हम दुकानें कैसे चलाएंगे? उसके बाद तो बिजली नहीं है। जब से उद्घाटन हुआ हमारी दुकानों की बिजली तक नहीं दी है। बिजली सप्लाई किसी भी शॉप सप्लाई बिल्कुल नहीं है हमारे को। बिजली के बिना हम काम कैसे करेंगे? तभी ये दुकानें हमारी सारी बंद हैं, पीछे कोई आता नहीं है, तो हम दुकानें चलाएंगे कैसे? बिजली हमने फिर हमारी मीटिंग हुई वाइस चेयरमैन JD से, उन्होंने बोला था हम इधर भाई साइन बोर्ड लगाओ, अलग अलग बोर्ड लगाओ, ताकि अलग अलग बोर्ड जो लगे उससे क्या होता है कि अलग अलग जब बोर्ड लगे, अलग अलग गाड़ियाँ, उधमपुर की कटरा की, भद्रबाग की, किस बाहर होता है, बाहर होता है, टिकट की काउंटर कटे और बसें वहाँ भरी जाएँ जहाँ बसें लगी हों, तभी हमारी दुकानें चलें। अगर ऐसा हालत रहे तो हमारी दुकानें बिल्कुल नहीं चले पाएंगी। हमारा घर परिवार सब्र कर रहा है, नहीं तो हमने अब सोच लिया है अगर हमारी दुकानें नहीं चलते हम रोड पर आ जाएंगे। लगभग जितने लोगों को अलॉट हुई थी उनमें से कितने लोगों ने अपनी दुकानें शुरू की हैं अभी तक यहाँ पे? देखिए सर, ऐसा है कि 53 शॉपकीपर थे, ठीक है, वो 53 शॉपकीपर जो थे वो 53 के 53 यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आकर वो क्या करेंगे? आप यहाँ की पोजीशन देख रहे हैं, जैसे कि टिकट काउंटर वहाँ पे आगे बना हुआ है, पैसेंजर यहाँ पे आ नहीं रहा है, दुकानें हमें दे दी है। हमारी पहले दुकानें थी वहाँ पे, मेन प्राइम लोकेशन पे दुकान थी, वहाँ से रिहेबिलिटेशन किया हमें इन्होंने, यहाँ पे दुकानें मिल गई, हम खुश थे, चलो यार अच्छी जगह दुकानें मिल रही, हमारा काम जाम चल पड़ेगा। लेकिन सर आज की पोजीशन ये है कि हमारा घर परिवार यहाँ पर चलाना इतना मुश्किल हो गया है। 7.5-8 महीने हो गए हमको यहाँ पर बैठे हुए,
और 7.5-8 महीने से इतने परेशान, इतने ज़्यादा टेंस हो चुके हैं कि मेरा तो बीपी भी हाई हो चुका है। मैं बार बार ये सोचता हूँ यार मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं कैसे कमाऊँगा, कैसे खाऊँगा, कैसे लगाऊँगा। सर आज की पोजीशन ये है कि अगर ये जैसे ये शाइन बोर्ड उन्होंने बोले हैं, शाइन बोर्ड आगे से लेके पीछे तक अगर लगाए जाएँ, आगे से लेके पीछे तक लगाए जाएँ शाइन बोर्ड, तो उनसे क्या होता है कि जैसे कटरा की गाड़ी यहाँ पे लग गई, उधमपुर की यहाँ पे लग गई, श्रीनगर, बनार, रामबन, डोडा जो भी है, उससे क्या होगा जो पैसेंजर गाड़ियों में बैठेंगे वो पैसेंजर देखेंगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी होगी, पैसेंजर नीचे उतरेंगे, दुकानदार से थोड़ी बहुत शॉपिंग होगी और भी मतलब दुकानदार का थोड़ा बहुत काम जो चल पड़ेगा। अब काउंटर आगे हैं, दुकानें पीछे हैं, ये दुकानदार क्या करें? यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात। आज तो हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हो सकता है कि हम कल रोड के ऊपर आ जाएं और बाहर खड़े होकर हमने अपना वहाँ पर शाबे या फड़ियाँ या आत्मदाह करने की कोशिश करें और इसका जवाब जेडी डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। मैं तो एलजी से दरख्वास्त करता हूँ, मेरी विनती है उनसे, मेरी अरदास है उनसे, एलजी साहब आप जनाब यहाँ पे आइए और देखिए इस शॉपकीपर की पोजीशन क्या है। ये मरने की कगार पर आ चुके हैं सर, हम कहाँ जाएं? मुझे एक चीज़ बताइए, ये बस टर्मिनल है, इसकी देखरेख कौन करता है? मतलब यहाँ पे हाई अथॉरिटी किसको बिठाया गया है जो उस पूरे इसको वॉच करता है कि बसेस सही लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, लोगों की ग्रीवांस तो नहीं है, कहीं कोई शिकायत, कोई है यहाँ पर इसको वॉच करने वाला? इसको यहाँ तो वॉच करने वाला कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है जेडीए का। अच्छा। लेकिन इसमें आरटीओ भी इन्वॉल्व है, इसको बसेस चलानी आरटीओ नहीं है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, वो आते हैं आके रोज़ चले जाते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कम से कम बसें सही ढंग से चलें और हमें रोज़ दिलासा दिया जाता कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज हम 8 महीने से बैठे हुए हैं यहाँ बेकार। आज गवर्नमेंट से हम पूछना चाहते हैं कि ये हमारे साथ क्या कोई पिछले जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं? हम लोगों ने चलती दुकानें दी हैं, हमारा खून है, जिससे ये जो बिल्डिंग बनी है ना, हमारा खून सींचा गया इसके अंदर। और आज हम इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे कल क्या करेंगे? हमारे बच्चों के फ्यूचर हम देख रहे हैं कि हमारा डल हो गया हमारा फ्यूचर। और आज जो ये पोजीशन आ गई है कि हम रोटी खाने से मजबूर हैं, कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ खाएं ना खाएं या रहने दें, यार पानी पी के गुजारा कर लो। हम लोग सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ख्याल नहीं है। आज हमें लाइट नहीं है यहाँ पे, अगर लाइट नहीं है तो बताओ दुकानें चलेंगी कैसे? और हमें किराया नोटिस पे नोटिस निकल रहे हैं कि आप किराया जमा कराओ। कितना किराया आपको डिसाइड हुआ है? हमारा किराया सबका अलग अलग है, किसी का 1100 है, किसी का 2000-1500, लेकिन वो देगा कहाँ से? ये कहीं सोच नहीं है। हमारा जो है गवर्नमेंट ने कंपनसेशन भी बंद कर दिया है, जबकि कोरोना टाइम चल रहा है, सबको सब जगह हेल्प है, लेकिन यहाँ पे हमारा कंपनसेशन भी बंद कर दिया और हमारे साथ कितना फ्रॉड किया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें धोखे में रखा गया कि अभी ये बस स्टैंड जेडीए को हैंड ओवर ही नहीं हुआ और इन्होंने हमारा कंपनसेशन बंद कर दिया। अभी हैंड ओवर नहीं हो तो किसके पास है फिर ये अभी कंपनी के पास है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने ये बिल्ड किया अभी उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास है और हमारा कंपनसेशन बंद कर दिया। देखो क्या एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब ये जल्दबाजी में किया हुआ स्टेप है कि बस स्टैंड जल्दी जल्दी शुरू कर दो लोगों को दिखाने के लिए। ऊपर भी अभी जो इनका मॉल है वो तैयार नहीं हुआ, पार्किंग भी 3 स्टेज की है, वो एक ही शुरू हुई है, 2 शुरू नहीं हुई हैं। तो मतलब ये सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है और इसमें जेडीए भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बिल्कुल हमें मिसगाइड किया गया इसमें, मिसगाइड किया गया कि 11 फ़रवरी को इन्होंने इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट के बाद इन्होंने बोला कि बस स्टैंड चला देंगे, आप दुकानें खोलो। ना इन्होंने बिजली दी ना दुकानें खुली। दुकानें कुछ दुकानदार आते हैं यहाँ पे, शटर खोलते हैं, सुबह 11-12 बजे खोलते हैं, 2-3 बजे घर पे चले जाते हैं और इतने ज़्यादा परेशान है। कोई ऑटो चला रहा है, कोई मेट्रो। अब पहले हम राजे थे, 2-3 बंदे हमने रखे होते हैं काम के लिए, आज खुद मेट्रो चला रहे हैं, कंडक्टर बने हुए हैं, मतलब ऑटो चला रहे हैं। अगर हम एक अनुमान लगाएं 53 दुकानें हैं, 53 दुकानों में अगर 2-2 व्यक्ति भी हुए तो लगभग 150-200 एम्प्लॉई आप लोगों ने सबने रखे हुए थे एक्स्ट्रा, जिनको लोगों को रोजगार मिला था। तो वो सभी की उस टाइम रोजगार उसका चला गया। बिल्कुल सभी की रोजगार बेरोजगार हो गए हैं और हम खुद भी बेरोजगार हो गए हैं। मुझे लगता है 8-9 महीने हो गए दुकानों की इन्होंने दे दी हुई, हमें ना कंपनसेशन दिया हुआ है। ये ना हो कल को दिक्कत ज़्यादा हो जाए, कोई ऐसा हो दुकानदार कोई आत्महत्या कर दे या कोई ऐसा कर दे। और सच कह रहा हूँ बड़े ज़्यादा दुकानदार बड़े ज़्यादा अपसेट हैं इस टाइम। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, यहाँ पे एक टिकट काउंटर बनाया गया है, पहले उसमें टिकट्स नहीं दी जाती थी, क्या अब वहाँ पर टिकट्स मिलती हैं? और क्या प्राइवेट बसेस वाले भी देते हैं या फिर सरकारी में ही चलती हैं? सर हैज़ एक फॉर्मेलिटी है जो यहाँ पर पूरी की जा रही है। टिकट काउंटर पर नाम के मतलब अपना भरोसा देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि 3-4 बंदे वहाँ पर बैठाए हुए उन्होंने। बेसिकली टिकटें अंदर काउंटर के अंदर कम कट रही है और बाहर ज़्यादा कट रही है। जैसे कि बाहर गाड़ी खड़ी की है, अगर काउंटर के अंदर से टिकट कटेगी तो दैट एंड बेटर मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दुकानदारों को बेनिफिट होगा, कस्टमर आगे तक आएगा और सब दुकानदारों तक पहुँच पाएगा। सिस्टमेटिक वे से पूरा बस स्टैंड चलेगा। जी,
और दूसरी बात सर ये है कि जनाब आज हमारे घर की जो ऐसी पोजीशन बनी हुई है, मैं आपको सर बता नहीं सकता, इतनी बैड कंडीशन है हमारे घर की कि हम अपना घर परिवार कैसे चलाएं सर, हमें ज़्यादा टेंशन ये पड़ी हुई है। और दूसरी बात ये 2 महीने का कंपोजिशन हमारा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक बात वो हमें नहीं मिल रहा। अच्छा, तीसरी बात ये है सर कि एक तो इन्होंने 25 वाला वो अपना 12.5 वाला स्क्वायर फुट का वो अपना झंझट डाल दिया उन्होंने कि देखो एक दुकानदार, एक परिवार, एक लाइन पे बैठे हुआ, वहाँ से रिहेबिलिटेशन किया गया, यहाँ पे 3 पे स्क्वायर फुट वहाँ पे कराया है। तो आज की डेट में ये बोल रहे हैं 12.5 एक को लगेगा और 25 रुपये एक लगेगा। सर 4,000 रुपये, 3, 3.5, 4,000 किराया बनेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा सर, मैं कहाँ से दे पाऊँगा? मैं अपना खुद का खर्चा यहाँ से नहीं निकाल रहा हूँ सर। इतनी बैड कंडीशन है सर, अगर हो सके तो हमारी बात थोड़ी दूर तक लेकर जाइए सर। धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये आपको दिख रही होंगी, एक ये इस तरह से टूर एंड ट्रैवल की शॉप है, एक ये है, अभी ये इसको सेटअप कर रहे हैं इसका, और बहुत सारे आपको शटर डाउन ही दिखेंगे। हालांकि उन्होंने भी यहाँ पर भोजनालय या फिर इस तरह के अपने पोस्टर्स लगा रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है आप जानिए कि अगर बस टिकट काउंटर से कोई टिकट लेता है तो उस पर एक बाकायदा लिखा होता है कि इस टर्मिनल से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक टर्मिनल है, यहाँ पर एक नंबर लगेगा कि इस स्लॉट पे, ये नंबर पे इस रूट की बस लगी है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई स्लॉट नंबर नहीं लिखा गया है, बस की डायरेक्शन नहीं लिखी गई है कि किस रूट की बस कहाँ जाएगी। जिसका जहाँ मन करता है वो वहाँ बस खड़ी कर देता है। टिकट काउंटर भी खाना पूर्ति के लिए खोला गया है और कोई सिस्टम यहाँ पर फ़िलहाल अंदर नहीं है, जिसका खामियाजा यहाँ के शॉपकीपर्स भुगत रहे हैं, जैसा उनका कहना है, और उन्होंने अपने तर्क भी दिए हैं। लेकिन अगर आप दूर तक देखेंगे, अभी दिन का समय है, लगभग वक्त जो है वो 1:30 बज रहा है, आपको सुनसान दिखेगा, ये सिर्फ बसेस खड़ी हैं, खाली हैं, यहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं है। और अगर आपको इस नए ISBT में आना है तो आपको बाहर ही लोग आवाज़ें लगाते हुए दिखेंगे कि आप बस की टिकट्स ले लीजिए, और जब बस ये बाहर सड़क पर जाती है तब पैसेंजर्स को वहाँ से बिठा दिया जाता है, यानी कि पैसेंजर्स अंदर तक प्रॉपर्ली नहीं आते हैं। हालांकि जो बसेस पीछे से आती हैं सिर्फ वो अंदर आके पैसेंजर्स को उतारती हैं, तब बस खाली होती है। लेकिन खामियाजा इसी का ये तमाम शॉपकीपर्स भुगत रहे हैं। अब अल्टीमेटम ये दे रहे हैं कि प्रशासन ने अगर डिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया शॉपकीपर्स के लिए, प्रॉपर मैनर से बसेस चलाना शुरुआत नहीं की, तो अब ये सड़कों पे आएंगे और तब प्रशासन जागेगा। शायद वो इंतज़ार कर रहा है कि ये प्रदर्शन करें, तब इस बस स्टैंड को फंक्शन जो है, प्रॉपर फंक्शन इसका शुरू किया जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। विजुअली शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, न्यू बस स्टैंड जम्मू।